हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, ये बीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है या बेटा। बीटी का क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी का। ये स्लूइस गेट 2 मीटर वाइड और 1 मीटर हाइट। क्या है इसका? फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज 3 मीटर एबव द लोअर एज ऑन द वन साइड एंड 50 सेंटीमीटर एबव ऑन द अपर साइड। मीन्स ये आपका गेट है और गेट से 3 मीटर की डिस्टेंस पे 3 मीटर का वाटर ये आपका है एक साइड में, और दूसरी साइड में 50 सेंटीमीटर का वाटर है। तो जिस तरफ वाटर ज़्यादा होगा उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे और जिधर कम होगा उसे डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, गेट के हिसाब से। तो ये चीज़ें हो गई। एबव अपर एज ऑन द, यहाँ से इस अपर एज पे, और ये जो है 3 मीटर आपका इसके लोअर एज तक है अदर साइड। डिटरमिन द टोटल रिजल्टेंट प्रेशर ऑन गेट। गेट पर रिजल्टेंट प्रेशर, एक प्रेशर जो है इस साइड से आएगा अप स्ट्रीम साइड से, मान लो जो F1 है, और दूसरा जो है आपका प्रेशर आएगा डाउन स्ट्रीम में F2 आएगा। तो F1 और F2 के डिफरेंस को हमको फाइंड आउट। रिजल्टेंट प्रेशर माने दोनों का डिफरेंस, प्रेशर ऑन गेट। और इसके बाद फाइंड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन अपर यहाँ पर, और लोअर एज पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर को फाइंड आउट करना है, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से लग रहा है। तो पहला केस है कि आपको फाइंड आउट करना है F1 एंड F2। तो आप यहाँ गेट देख लो, गेट को हमने इस तरह से बनाया है। तो ये गेट जो है आपका यहाँ से 3 मीटर इसका लोअर एज हो गया, 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गई, इसकी इस साइड से देख सकते हो। और ये अब यहाँ पर जब आप देखोगे 3 मीटर यहाँ तक है, और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 1 मीटर है। तो 1 मीटर से अगर 0.5 मीटर घटा देंगे तो ये आपका H1 जो है आ जाएगा। H1 क्या आ जाएगा? 2.5 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से H2 को देखो, H2 बार को, H2 बार क्या है? 0.5 तो ये है और 0.5 इसका, और मिल अपर इससे यहाँ पर आ जाएंगे तो 0.5 ये हो जाएगा। इसका मतलब H1 बार और H2 बार आपका निकल आया दोनों। अब हमें क्या निकालना है? फोर्स F1 बराबर क्या होता है? F1 इज इक्वल टू रो जी H1 बार इंटू A, ये होगा। तो आप अब ये रो जी H1 F1 के लिए हो गया। H1 बार कितना है? 2.5 मीटर आप यूज कर लो। रो 1000 ले लिया आपने, 9.81 ले लिया, और H1 2.5 ले लिया, और A बराबर 2 इंटू 1, ये हो गया आपका। तो ये आपका F1 निकल आएगा। F1 देखिए एक निकल आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 49050 न्यूटन आ गया। ये आपका F1 हो गया। इसी तरह से आप F2 निकाल लोगे। F2 कैसे निकालोगे? F2 इक्वल टू रो जी H2 बार इंटू A। तो क्या हो जाएगा? रो जी तो आपका एक ही रहेगा, रो मीन्स 1000 9.81, और आपका H2 बार जो निकाला हमने, H2 बार इक्वल्स टू 0.5.1.0 हो गया, और A बराबर 2 इंटू 1 हो गया। तो ये आपका निकल आएगा। तो इसको निकाल लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका 19620 आ गया। 19620 न्यूटन आ गया। तो एक प्रेशर आपका इस साइड में ये है, तो रिजल्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टेंट प्रेशर बराबर हो जाएगा एक अपोजिट साइड F1 माइनस F2 बराबर कितना हो जाएगा? 49050 माइनस 19620, घटा दीजिए, माइनस 49050, ये 570 आ गया। फिर से घटा के देख लेते हैं। 49050 माइनस 19620, 29430, ये आ गया आपका 29430 न्यूटन।
एक प्रायिकता आपका ये हो गया, ये टोटल। इस तरह से आप निकाल लेंगे, कोई सवाल आएगा तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब दूसरी पॉइंट आता है इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो 1 मिनट के लिए इसको मिटाते हैं हम लोग, इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। एक तो इसके टॉप एज पर और एक बॉटम एज पे। तो ये आप देख लो इसको, फिर हम इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ से, और आगे इसको हम समझते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? रो जी H1, रो जी H1। मान लीजिए H1 क्या है? मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले आप स्ट्रीम का निकालिए, आप स्ट्रीम का पर स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम में के पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा? रो जी H1, दिस इज योर P1 रो इंटेंसिटी। तो रो क्या है? H1 क्या है? देखिए रो क्या है? 1000, जी है 9.81 और H1 कितना है? यहाँ से नीचे से ऊपर तक 3 मीटर है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, 3 से गुणा कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.81 इंटू 3। तो ये हो गया 29430, 29430 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। इसी तरह से इस साइड में, दूसरी साइड में देखो तो कितना आ जाएगा? ये 1 मीटर है और ये 0.5 मीटर है, तो यहाँ H2 जो है आपका कितना है? H2 इक्वल्स टू 0.5 प्लस 1 मीटर, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो इसलिए P2 कितना हो जाएगा? रो जी H2 कितना हो गया आपका? दिस इज योर 1000 इंटू 9.81 इंटू 1.5 से गुणा कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये आपका हो गया 14715 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों आ गए। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 आप निकाल लो यहाँ। तो P1 माइनस P2 आप देख लो, P1 माइनस P2 बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 29430 माइनस 14715 घटा दीजिए, माइनस 29430 ये 14715, 14715 कैसे? 29430 माइनस 14715, 14715 ये आ रहा है। दिस इज 14715 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका डिफरेंस आ गया कहाँ? बॉटम में, बॉटम में आ गया। अब आप टॉप में निकालना चाहते हैं तो टॉप में भी निकाल सकते हैं। एक अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम के डाउन वाले पोर्शन में निकाला, अब फिर आप यहाँ टॉप पे निकालेंगे। तो टॉप पे आप निकाल लीजिए, यहाँ टॉप पे निकालेंगे। टॉप पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये डिस्टेंस चाहिए आपको, 3 में से 1 गया, तो ये क्या हो गया? यहाँ के लिए H1 कितना हो गया? H1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2 मीटर हो गया। तो P1 कितना हो जाएगा? रो जी H1 बराबर हो जाएगा आपका, रो माने 1000 इंटू जी इज 9.81 और H1 इज इक्वल टू आपका 2 मीटर हो गया ना, 1 मीटर घटा दिया तो 2 मीटर हो गया। तो ये हो गया आपका 1000 इंटू 9.81 इंटू 2, 19620 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ दूसरी साइड देखो, H2 ही है यहाँ पर, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? रो जी H2 बराबर क्या है? 1000 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.5। ये यहाँ पे निकाल लीजिए इसको, ये आपका दूसरी साइड हो गया 100 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 0.5, ये कितना हो गया? 4905। तो इन दोनों को घटा देते हैं, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 19
620 माइनस 4905, ये आप कर लो। तो इसमें घटा देते हैं 19620 माइनस 4905 14715, इसका भी आ रहा है 19620 माइनस 490 05, 14715 यहाँ भी आ रहा है 14715 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को जो है बोर्ड का जो आया है इसको आप लगा सकते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ लो यहाँ पर किस तरह से हम ये चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। F1 F2 को फाइंड आउट किया है, H बार H1 बार H2 बार से, बाकी को एजेस पे जो है जो इंटेंसिटी लग रही है उनको जो है रो जी H1 H2 से ही फाइंड आउट कर लिया, दोनों के लिए, नीचे और ऊपर दोनों के लिए। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।